टॉप 20 क्रॉनिक डिजीज और उनके शॉकिंग फैक्ट में अभी तक हम 8 बीमारियों के बारे में बात कर चुके हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हुए अब मैं बताऊंगा अस्थमा के बारे में और फिर अगली 3 बीमारियों को भी हम आगे कवर करेंगे। दोस्तों, अस्थमा की परेशानी बचपन से ही शुरू हो जाती है और अगर इसको टाइम से कंट्रोल ना किया जाए तो ये जिंदगी भर परेशान करती है। और हैरानी की बात यह है कि भारत में 10 में से 1 बच्चे को अस्थमा की परेशानी है। क्या आप जानते हैं कि एंजाइटी और अस्थमा का एक डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो इमोशनल डिस्ट्रेस ब्रीदिंग को इम्पैक्ट करता है। एक स्टडी के दौरान ये पता चलता है कि अगर आप डेली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपके अंदर अस्थमा का रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए आपको डेली अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करने चाहिए। इस वीडियो के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट आए तो इमीडिएटली कमेंट में पूछ लीजिए, वरना बाद में आप भूल जाएंगे। अब बात करते हैं थायराइड डिसऑर्डर की। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि भारत में हर 10 में से 1 जने को थायराइड की समस्या है और इसका मतलब भारत में लगभग 4 करोड़ लोग थायराइड से सफर कर रहे हैं। फीमेल में सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस देखा जाता है और यही कारण है कि मेल के कंपैरिजन फीमेल्स के अंदर 8 गुना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है थायराइड डिसऑर्डर की। अब एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है तो इससे आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत स्लो हो जाएगा और वेट बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। वहीं अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म की समस्या है तो इससे मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है और जिसकी वजह से वेट एकदम से गिरने लगता है। और अगर आपको बार बार डिप्रेशन, थकान या बाल पतले होने की समस्या दिख रही है तो जल्दी से अपना थायराइड का टेस्ट करा लीजिए। आयोडीन की कमी से थायराइड की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए अपने फूड में डेयरी प्रोडक्ट और पिंक सॉल्ट को यूज करना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों को थायराइड की परेशानी है उनको फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है तो इससे आपका पीरियड्स भी इररेगुलर आने लगते हैं। और अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो आपको कभी भी सोया प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं और ना ही आपको ब्रोकली या गोभी जैसी सब्जियां खानी है। जैसे हमारे ब्रेन का कनेक्शन सीधे हमारे गट हेल्थ से होता है, वैसे ही हमारे थायराइड का कनेक्शन भी हमारे गट हेल्थ से ही होता है। तो इसीलिए आपको ऐसे केस में प्रोसेस्ड फूड या शुगर का कंजम्पशन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे हमारे जो कार्टिलेज हैं वो वियर और टियर होने लग जाते हैं और जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन और स्टिफनेस जैसी समस्या देखने मिलती है। और यही रीजन है कि 45 की उम्र के बाद हर दूसरे व्यक्ति के अंदर ये जॉइंट पेन की परेशानी लेके आता है और कार्टिलेज भी डैमेज होने लगते हैं। और एक फैक्ट मैं आपको बताऊं कि अगर आप 10 किलो ओवरवेट हैं तो आपके घुटने पे 40 केजी एक्स्ट्रा लोड लगता है। अगर आप हाई हील्स पहनते हैं या आपका इम्प्रॉपर पोस्चर है तो इससे भी आपके कार्टिलेज पे लोड आता है और जिसकी वजह से ये जल्दी डैमेज होने लगते हैं। जो लोग सोचते हैं कि अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट करेंगे या फिर वॉक करेंगे तो इससे उनके घुटने खराब हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में आपके घुटने तब खराब होते हैं जब आप उनका कोई मूवमेंट नहीं करते हैं। इसीलिए आपको रेगुलर या तो स्विमिंग करनी है या फिर आपको योग करना है और आपको फास्ट वॉक भी करने की हैबिट बनानी चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो भी नी रिप्लेसमेंट का कभी मत सोचना, क्योंकि इसको आप योग से नेचुरली ठीक कर सकते हैं और आप जानते ही हैं कि नेचुरल चीज तो नेचुरल होती है। अपने घुटनों को और बेटर बनाने के लिए पैरों के सूक्ष्म व्यायाम जरूर करना है और इसके अलावा आपको विटामिन डी, कैल्शियम और ओमेगा 3 रिच फूड ज्यादा खाने हैं। और मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको कोई डाउट आए तो उसको इमीडिएटली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अब बात करते हैं स्लीप डिसऑर्डर की। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि हर 3 में से 1 व्यक्ति को स्लीप डिसऑर्डर है, मतलब उनको रात को ठीक से नींद आती ही नहीं है। और जो लोग डेली 6 घंटे से कम सो रहे हैं उनके अंदर हार्ट डिजीज या फिर ओबेसिटी, डायबिटीज, इन सब का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। अगर आप रात को सोने से पहले डेली फोन चलाते हैं तो इससे निकलने वाली जो ब्लू रेज हैं वो आपके ब्रेन में मेलेटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम कर देती है और जिसकी वजह से आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और आपको नींद में भी परेशानी होती है। अगर आपकी नाइट शिफ्ट रहती है, मतलब रात को जग के काम करना पड़ता है, तो ऐसे केस में आपको प्राणायाम करना तो बिल्कुल कंपलसरी है, वरना होगा ये कि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस भी होगा और इससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के खतरा भी 200% तक बढ़ जाता है।
दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर कैफीन का इफेक्ट 6 से 8 घंटे तक रहता है और इसकी वजह से हमारी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब रहती है। तो इसीलिए रात को सोने से पहले कभी भी चाय या कॉफी नहीं पीनी चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारी अगर नींद डिस्टर्ब होती है तो इससे हमारे हंगर हार्मोन जैसे घ्रेलिन और लेप्टिन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और जिसकी वजह से अगर आपको नींद सही से आएगी नहीं तो आपको भूख ज्यादा लगेगी और भूख ज्यादा लगेगी, आप ज्यादा खाएंगे तो आपका वेट भी बढ़ेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलिए फिर अगली वीडियो यानी कि पार्ट 4 में मिलेंगे विद मोर इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।